नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो दहेज का केस होता है यानी कि 498A का जो केस होता है वो आखिर कितने साल तक कोर्ट में चल सकता है, या सेक्शन 125 CRPC यानी खर्चे का जो केस होता है वो कितने साल तक कोर्ट में चल सकता है, या कितना लंबा चलेगा, या कैसे हम उसे कम से कम समय में ख़त्म करवा सकते हैं, या मेंटेनेंस के केस जो 125 CRPC या 498 यानी कि दहेज के केस में जो वकील की फ़ीस रहती है वो कितनी फ़ीस हो सकती है। तो आज इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि चाहे 498A का केस हो, दहेज का केस, और चाहे जो है खर्चे का केस हो 125 CRPC का। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप में से बहुत से लोग, आपने जो अपना वकील किया होता है, आप अपने एडवोकेट को बहुत से फैक्ट जो हैं वो नहीं बताते हैं, बहुत सी बातें आप छुपा लेते हैं। आप खुद ही सोच लेते हैं कि इसे बताने की क्या ज़रूरत है या ये बता के क्या हो जाएगा। तो आपको कई बातें ऐसी होती हैं जो आप छुपा लेते हैं, लेकिन वो आपके केस को कमज़ोर कर देती हैं और आपका जो केस है वो अननेसेसरी जो है डिले होता जाता है। तो कभी भी आप अपने जो केस है आपका जो एडवोकेट है उससे आप हर एक बात शेयर कीजिए। जो कहते होते हैं ना, एक डॉक्टर से और एक अपने एडवोकेट से कभी कोई बात छुपाएं ना, सभी बातें बताएं ताकि आपका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। होता क्या है, जब आपका केस जो है कोर्ट में चल रहा होता है, मान लीजिए आप अपने केस में खुद ही ध्यान नहीं देते, मैं आगे भी कई बार बता चुका हूँ, आप अपने केस में खुद ही ध्यान नहीं देते हैं। आप मान लीजिए आपका जो केस है आज किस स्टेज पर लगा हुआ है कोर्ट में, आप अपना जो है चेक करते रहें कि आपका जो केस है आज किस स्टेज पर लगा हुआ है। क्या आपके केस में कोई एविडेंस होनी है या नहीं होनी है। अगर एविडेंस होनी है तो आप अपने एडवोकेट के साथ बैठें, उससे विचार विमर्श कीजिए और एविडेंस तैयार करने में आप अपने एडवोकेट की पूरी मदद कीजिए। आप ध्यान रखें कि आपका जो केस है वो किस स्टेज पर चल रहा है। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ। कई बार होता क्या है, कोर्ट में कुछ हॉलीडेज़ आ जाते हैं, कुछ हॉलीडेज़ डिक्लेयर हो जाते हैं, जिस कारण से आपका जो केस है कई बार डिले हो जाता है। या मान लीजिए जो दूसरी ऑपोजिट पार्टी का जो एडवोकेट है कई बार वो कोर्ट में पेश नहीं होता, या दूसरी पार्टी ने कई बार क्या होता है कोई कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में देना होता है, कि डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना होता है, वो डॉक्यूमेंट किसी कारण से नहीं दे पाते हैं। इस कारण से, ऐसे कारणों की वजह से जो आपका केस है चाहे 498A का हो और चाहे वो हो 125 CRPC का, कई बार डिले होता जाता है। कई बार मान लीजिए आपके केस में गवाही होती है और कई बार जो गवाह है वो नहीं पहुंच पाता है, और कई बार जो गवाह आ जाता है लेकिन दूसरी पार्टी का जो जो जा जिस पार्टी ने क्रॉस करना होता है वो वकील साहब आकर तारीख ले लेते हैं कि आज मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मैं नेक्स्ट डेट पे क्रॉस करूंगा। तो ऐसी कुछ बातें होती रहती हैं कोर्ट में, जिसके कारण जो आपका केस है वो डिले होता जाता है। कई बार जज साहब छुट्टी पे होते हैं, कई बार वकील छुट्टी पे होता है, या कई बार जैसे मैंने बताया कि कोई छुट्टियां आ जाती हैं, या कई बार कोई अन्य ऐसे कारण हो जाते हैं। आपका केस में एविडेंस पर होता है, एविडेंस नहीं तैयार होती है। तो ऐसे बहुत सी बातें होती हैं जिसके कारण जो आपका केस है वो यहाँ पे डिले होता जाता है। तो आप इसके लिए ये काम कर सकते हैं जिससे आपका केस जो है डिले ज़्यादा ना हो। अगर जो आपका केस है आपकी एविडेंस पे लगा हुआ है तो आप अपने वकील के साथ बैठकर विचार विमर्श कीजिए और एविडेंस तैयार कराने में आप अपने वकील की मदद कर सकते हैं। या आप खुद ध्यान रखें कि आपका जो केस है आज किस स्टेज पर लगा हुआ है, आज आपके केस में क्या होना है। अगर आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश होना है तो आप जल्दी से जल्दी वो सब पेश करके अपने केस में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी का जो वकील है वो अननेसेसरी आपके केस में डिले कर रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहा है, या वो एविडेंस नहीं करवा रहा है, या ऐसे कुछ भी कारण है, तो आप यहाँ पर जज साहब को बोलकर कह सकते हैं कि देखिए जज साहब, वो अननेसेसरी जो है यहाँ पर डिले कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं कि कितने लंबे समय तक जो है 125 CRPC या दहेज का जो केस होता है वो चल सकता है। फ्रेंड्स, इसकी कोई तय एक समय सीमा नहीं होती है, फिर भी ये जो केस होते हैं वो 4-5 साल से लेकर 10-10, 12-12 साल तक भी चल सकते हैं। डिपेंड करता है उन सभी बातों पर जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की हैं। अब बात कर लेते हैं कि दहेज के केस में चाहे 125 CRPC के केस में जो वकील की फ़ीस रहती है वो कितनी फ़ीस हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो वकील की फ़ीस है वो भी यहाँ पर फिक्स नहीं रहती है। वकील की फ़ीस कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कैसा एडवोकेट वहाँ पर हायर किया है, एडवोकेट को कितना एक्सपीरियंस है, एडवोकेट जो वो कैसे केसों को लड़ने के लिए माहिर है। यानी कि हर एक एडवोकेट की जो फ़ीस है यहाँ पे अलग अलग रहती है। तो बात करें जैसे कि 498 दहेज के केस की, या 125 CRPC को भी ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी वकील है जो वो 15-20 हज़ार रुपये से लेकर लाख 2-2 लाख या इससे भी ज़्यादा की फ़ीस यहाँ पर आपसे ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कैसा वकील हायर किया और वकील की यहाँ पर कितनी फ़ीस वहाँ पर रहती है, कोई फ़िक्स नहीं होती है।
तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।